अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। मैंने शेप थोड़ी सी बना के छोड़ दी ताकि मैं आपको बाद में समझा सकूं कि क्या है शेप। इन्होंने कहा है सैटेलाइट डिश स्टैंड एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। ठीक है, ये हमारी क्लिफ यहाँ तक ख़त्म हो जाती है और ये जो है हिस्सा है पूरा ये सैटेलाइट का। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये पूरी हमारी सैटेलाइट है। ठीक है, कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैटेलाइट डिश द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप विच इज़ 80 मीटर, यानी कि ये शिप है हमारी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ इज़ 37। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन रहा है ये 37 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ 37 डिग्री। कहते हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द सैटेलाइट डिश द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेम शिप इज़ 32। ये बेस जो फुट होंगे उसके ऑब्वियसली आपका जो सैटेलाइट है यहाँ पर क्लिफ पर खड़ा हुआ है, तो ये जो आपका एंगल है ये है 32 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दोनों एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, बट मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। ये चूँकि 90 डिग्री होता है तो पहले 90 में से 37 माइनस कीजिए। ठीक है, 10 माइनस 7 3 और 8 माइनस 3 5, दिस इज़ 53। ये जो आपका इंटरनल एंगल बना है ये 53 बना है, चूँकि ये सेम 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री में से जब आप 32 माइनस करेंगे सो दिस विल बिकम 58 डिग्री। अब ये मेरी लाइन बन गई है बेस की। ठीक है, और ये मेरी हो गई है परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दिस इज़ माई परपेंडिकुलर और दिस इज़ माई बेस, ये दोनों मेरी बेस हैं। और पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट डिश, इसकी हाइट मालूम करने को कही गई। ठीक है, सही, ये हाइट मालूम करनी, बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम पीछे करते हुए आए हैं। ठीक है, टेंजेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज का बिल्कुल जिक्र नहीं है, तो टेंजेंट का फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले मैं टेंजेंट 58 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेंजेंट 58 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरे पास 80 है और बेस मेरे पास, इनके नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, चूँकि 58 डिग्री का इस्तेमाल करें तो ए बी बनेगा, ये इसका नाम रखा है ए बी आएगा यहाँ पर 80 डिवाइड बाई टेंजेंट 58 डिग्री। ठीक है, अब दूसरे वाले में टेंजेंट 53 लेना है, बिल्कुल यही रीडिंग्स के साथ। ठीक है, 80 डिवाइड बाई टेंजेंट 58, ये दे रहा है ऑप्शन 49.98, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 49.99 मीटर कर देते हैं, ये आ गया ए बी। ठीक है, अब निकालना है ए से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, ए से सी तक के डिस्टेंस में आपके पास वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा 80 मीटर, चूँकि शिप जो है डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है और बस एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 58 से 53 हो गया। ठीक है, सो 80 डिवाइड बाई 53, दिस विल बी 60.28 मीटर। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना था, डिस्टेंस आपको सिर्फ ये BC का मालूम करना था, तो AC में से AB माइनस करते हैं। ठीक है, सो AC में से AB माइनस करते हैं। ठीक है, AC कितना है 60.28, उसमें से AB माइनस करते हैं 49.99। ठीक है, 49.99, सो दिस इज़ 10.29 या 10.3 कर लें, इसको राउंड ऑफ करके 10.3 मीटर, और ये नाम है BC। ठीक है, ये हाइट ऑफ सैटेलाइट है आपकी। सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या है? ठीक है जी, ओके, दिस इज़ हाइट ऑफ सैटेलाइट। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।